हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ेंगे और हम पॉलिटिकल पढ़ने वाले हैं। हमारा पॉलिटिकल का चैप्टर है। चैप्टर का नेम है संस्थाओं के कामकाज। ये हमारा चैप्टर 4 है और आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो हमारा पार्ट ए है। तो आइए हम इस चैप्टर को समझते हैं। तो भारत सरकार ने 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। इस आयोग को मंडल आयोग भी कहा जाता है। यानी कि मंडल आयोग किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए तो भारत सरकार ने 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया और इसी आयोग को क्या कहा गया? मंडल आयोग कहा गया। 1980 यानी 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश सामने रखी जिसमें पिछड़ी जाति के लोगों को नौकरियों में 27% आरक्षण दिया गया। 1989 में जनता पार्टी जीती और प्रधानमंत्री बीपी सिंह बने। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के बारे में सोचा। 8 सितंबर 1993 को पूरी तरह इस आयोग की सिफारिश लागू हुई। अन्य पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण मिला। इंदिरा साहनी नाम की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आरक्षण के खिलाफ दायर की। इससे भेदभाव की स्थिति समाज में व्याप्त होगी जो कि सही नहीं है। संस्थाओं के कामकाज में हम समझते हैं संस्थाएं। तो संस्थाएं किस तरह से कार्य करती हैं? तो पहला है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। कितनी संस्थाएं? 3 संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है? उस बने हुए कानून को लागू करना। न्यायपालिका का काम है न्याय देना, यानी कि जो कानून बनाया गया है कानून को लागू करना और लागू करने के बाद न्यायपालिका देखती है कि जो कानून बनाया गया है क्या वह कानून सही है। उस बने हुए कानून में किसी भी तरह किसी की भी साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है और बने हुए कानून का सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सभी की देखभाल करने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वह अगला हमारा संसद। संसद किसे कहते हैं? तो संसद एक ऐसा मंच है जहां पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून, विधि या नीति निर्माण का कार्य करते हैं। संसद क्या है? संसद एक ऐसा मंच या ऐसी संस्था है जहां पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून, विधि और नीति निर्माण का कार्य करते हैं। अब संसद के कितने सदन हैं? यहाँ हम देख रहे हैं 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन है? लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि 2 सदन है। लोकसभा में 543 प्लस 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो 545 किसकी हो गई? ये तो हो गई लोकसभा की। उसी तरह से राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 233 प्लस 12 राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत होते हैं। तो ये कितने हो गए? 3 और 2 5, 3 and 1 4 और 2 का 2 यानी 245। टोटल इतने राज्यसभा में, टोटल इतने लोकसभा में। इस तरह से इतने सदस्य होते हैं। आइए अब हम समझते हैं लोकसभा को। लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है जो स्पीकर कहलाता है। जिस पार्टी में बहुमत प्राप्त होता है, यानी जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसी पार्टी का जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो ये हमने एक शॉर्ट में समझ लिया। अब आगे हम समझेंगे गठबंधन। गठबंधन किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। कैसे? 2 या 2 से अधिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी कि जब एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो 2 पार्टियां मिलकर के सरकार बना लेती हैं, उसी को हम गठबंधन कहते हैं। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से बनती है। भारत में संसद के 2 सदन है, लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। हमारे संविधान ने राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। देश में अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के ही पास है। लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। लोकसभा बजट और कानून पारित करती है जिसे राज्यसभा को रद्द करने का अधिकार नहीं होता है। अधिकारियों के समूह को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। अब अगला पॉइंट है हमारा कार्यपालिका के 2 हिस्से। पहला है राजनीतिक और दूसरा है स्थायी। हम इसको समझते हैं कि राजनीतिक जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी स्थानीय स्तर की सरकार जो है वो क्या है? तीनों अगर हम देखें जो त्रिस्तरीय सरकार है हमारी
वो राजनीतिक सरकार कहलाती है या फिर राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं उसको। अब है हमारी स्थायी। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अधिकारी की जो नौकरी की जो समय सीमा है वो 60 वर्ष तक है। अब तो 62 भी हो गई है, तो वो 62 वर्ष तक कार्य करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। राजनीतिक कार्यपालिका को स्थायी कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि वे नागरिकों के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब अपने पद पर रह सकता है जब वह पार्टी का या गठबंधन का नेता हो। प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर राष्ट्रपति जो है मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्रिमंडल उस निकाय या सरकारी नाम को कहते हैं जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र राज्य मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं। प्रमुख मुख्यालयों के प्रभारियों को क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और स्वतंत्र राज्य मंत्री जो छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं उन्हें कहते हैं राज्य मंत्री, यानी कि सहायक कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनको हम जो है राज्य मंत्री कहते हैं। राज्यसभा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। यह सदस्य विधानसभाओं से चुने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसद के राजनीतिक अधिकार। तो कानून बनाने, संशोधन करने तथा पुराने कानून की जगह नए कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करता है। कौन करती है उसको नियंत्रित? संसद करती है। सरकार के हर फैसले पर नियंत्रण का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। सार्वजनिक मामलों व राष्ट्रीय नीति पर चर्चा का अधिकार भी संसद का ही अधिकार होता है।